everyone and welcome back to Easy Commerce by Kanojia sir. Today I will teach you final accounts with adjustment. So are you ready? First of all we move on the question. This is the question in front of you. ये आपके सामने एक प्रश्न है, इसे देखेंगे आप. इसमें लिखा है लाला ऋषभ कुमार मेरठ का 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का तलपट निम्नलिखित है. इससे आपने क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है. तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं. सबसे पहले इसमें जो चीज़ दे रखी है वो है प्रारंभिक रहतिया. दूसरे नंबर पे क्रय. जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी उसको हम रेड पेन से मार्क्स करते हैं. क्रय ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. विक्रय ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. रोकड़ हाथ में नहीं आएगा, रोकड़ बैंक में नहीं आएगा. देनदार नहीं आएगा, लेनदार नहीं आएगा. प्राप्य विपत्र ये भी नहीं आएगा. आगे चलते हैं. देय विपत्र ये भी नहीं आएगा. वेतन ये भी नहीं आएगा. मजदूरी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. बीमा नहीं आएगा. कमीशन नहीं आएगा. ब्याज भी नहीं आएगा. किराया भी नहीं आएगा. ढुलाई तथा गाड़ी भाड़ा ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. जो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी उसको हमने रेड पेन से मार्क्स कर दिया. अब एडजस्टमेंट देखते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या होनी है. इसमें मेन चीज़ें इस क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट को आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है 31 मार्च 2006 को अंतिम रहते का मूल्य 20,100 रुपये आंका गया. ये आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये आएगा. फिर है वेतन के 600 रुपये तथा मजदूरी के 400 रुपये देना शेष है. इसमें से केवल मजदूरी जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे. बीमा नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा और 700 रुपये उपार्जित हैं ये भी नहीं आएगा. ब्याज के 280 रुपये अग्रिम प्राप्त कर लिए ये भी नहीं आएगा. चलिए अब एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप देखेंगे प्रारंभिक रहतिया जिसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक. चलिए इसको देख करते हैं. ये आपके सामने इसका फॉर्मेट है. तो इसमें सबसे ऊपर आपको ये लिखना होता है कि किस वर्ष के लिए ये आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं. तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है. मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ. यहाँ लिखेंगे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट के लिए हम P लिख सकते हैं एंड, और लॉस के लिए L लिखेंगे, लॉस अकाउंट. फिर किस ईयर के लिए आप बना रहे हैं तो यहां लिखेंगे आप फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2006. ये सवाल में दिया होता है कि किस सन के लिए आप ये बना रहे हैं. ये लिखना जरूरी होता है. 2 नंबर का ये टाइटल ही होता है. फिर आपको मालूम है ये वाली साइड डेबिट कहलाती है DR और ये क्रेडिट CR कहलाती है. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ये आपको मालूम है. अब सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में, एक बार और दिखा देते हैं, प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक. इसको आप कैसे दिखाएंगे, इसके लिखेंगे आप लेफ्ट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट. और ये कितना है 8,500 रुपीज़. इसको इस ढंग से लिखेंगे. उसके पश्चात आपने क्वेश्चन में देखा होगा फिर दे रखा है क्रय यानी परचेज. इसमें परचेज रिटर्न कहीं नहीं था तो इसको डायरेक्ट हम लिख के बाहर दिखा देंगे. यहाँ लिखेंगे फिर टू परचेज अकाउंट. लिखने का मेथड यही रहेगा 48,000. इसको आप यहाँ लिख देंगे. उसके पश्चात आपने देखा होगा क्वेश्चन में विक्रय यानी सेल्स, इसको दिखा देते हैं. यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 आता है और राइट साइड में बाय, जिसे हम से बोलते हैं, बाय सेल्स अकाउंट 55,800 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. उसके पश्चात फिर क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहाँ से कुछ नहीं आना है, आगे बढ़ते हैं. अब इसमें आना है मजदूरी. मजदूरी कितना है
2400 रुपीज़ ये मजदूरी दे रखा है। इसमें साथ में आपको एक एडजस्टमेंट भी दिया है कि नीचे कि 400 रुपये मजदूरी देना शेष था। देना शेष का मतलब ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, अदत व्यय है, इसको दिखाएंगे। अब इसको क्वेश्चन में किस ढंग से दिखाएंगे इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट। अब जो तलपट में दे रखा है उसे अंदर लिखेंगे 2400 प्लस, या ऐड भी लिख सकते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग ये कितना है 400 रुपीज़, और इसको प्लस करके यहाँ पे आप बाहर दिखा देंगे 2800 रुपीज़। फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह से आप एडजस्टमेंट को दिखाएंगे, एक एक एडजस्टमेंट को इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर है ढुलाई तथा गाड़ी भाड़ा, ये दे रखा है 820 रुपीज़, ये भी इसी में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसको लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे आना है टू फ्राइट एंड कैरेज, ढुलाई एवं गाड़ी भाड़ा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कैरेज अकाउंट 820 रुपीज़। लास्ट में अब आपने देखा था, क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट में आपने देखा था कि क्या दे रखा है 31 मार्च 2006 को अंतिम रहते का मूल्य 20,100 रुपये आंका गया। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये धनी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। चलिए इसको दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे आप बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 20,100 रुपीज़। अब दोनों का टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। सामान्यतः क्रेडिट का टोटल अधिक होता है, इसका जो टोटल है वो आएगा। ये एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे कि टोटल हमेशा आमने सामने ही होगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये बिल्कुल आमने सामने होगा और इस ढंग से होगा। इसका जो टोटल आएगा 75,900 रुपीज़ आया। इसको आप करके देख लेना, और यहां से यहां तक का जो टोटल आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। घटाने के पश्चात क्या आया आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये आया 15,780 रुपीज। इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75,900 रुपीज। इस ढंग से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और एक एक एडजस्टमेंट को करते हैं। ये अभी आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट बना है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये हमने ऊपर ही लिख दिया बीचों बीच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसके लिए नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे, जो ग्रॉस हमारा ऊपर आया था ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ऊपर हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आया है, तो इसको हम कहाँ लाएंगे, राइट साइड में लाएंगे, क्रेडिट साइड में लाएंगे। अगर ग्रॉस लॉस आता तो इसे हम डेबिट साइड में लाते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लेके आएंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, B/D ब्रॉट डाउन कितना था 15,780 रुपीज़, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट था। ठीक, अब फिर क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। अब जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी उसका हम निशान लगाएंगे और कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, रोकड़ हाथ में ये नहीं आना है, रोकड़ बैंक में नहीं आना है, देनदार नहीं आना है, लेनदार नहीं आना है, प्राप्य पत्र नहीं आएगा, देय पत्र नहीं आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देखिए, ये आएगा वेतन, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बीमा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कमीशन आप देखेंगे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ये वाला कमीशन है। और नीचे ब्याज दे रखा है, ब्याज भी क्रेडिट में दे रखा है, इसका मतलब ब्याज हमको प्राप्त है, हमारी आय है, इनकम है। इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रेंट, किराया, ये भी इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगे, इन एडजस्टमेंट को देखते हैं कि एडजस्टमेंट कौन कौन से आएंगे। आप देखेंगे कि वेतन के 600 रुपये देने बाकी थे, यानी कि ये क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग, ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यानी वेतन के 600 रुपये देने बाकी हैं। जब आउटस्टैंडिंग होगा उसको संबंधित मद में आप जोड़ के दिखाएंगे। बीमा 400 रुपये पूर्वदत्त है, यानी ये प्रीपेड है, इसको आप उसमें से घटाएंगे, बीमे में से, इंश्योरेंस में से। कमीशन के 700 रुपये उपार्जित है, तो उपार्जित है यानी लेना है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्याज के 280 रुपये अग्रिम प्राप्त हैं, ये माइनस हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट भी हम इसमें करेंगे। चलिए अब एक एक करके प्रॉफिट एंड लॉस में इनको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप टू सैलरीज अकाउंट। अब ये कितना है, इसको हम यहाँ अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। 3900 प्लस आउटस्टैंडिंग अदद कितना था, आपने क्वेश्चन में देखा अभी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 600 रुपीज़, इसको इसमें प्लस कर देंगे और दोनों को जोड़ के बाहर दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 4500 रुपीज़। इस ढंग से एडजस्टमेंट को हम दिखाएंगे। उसके पश्चात फिर क्वेश्चन में देखते हैं, फिर दे रखा है इंश्योरेंस या बीमा। अब इसको आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितना है इंश्योरेंस, 400 रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्वेश्चन में देखते हैं, बीमा 1600 रुपीज़ है, तो इसको दिखाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1600 रुपीज़ लिखेंगे। और पहले ही हमने जो दे रखा है, जो यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, बीमा के 400 रुपये पूर्वदत्त थे। पूर्वदत्त का मतलब प्रीपेड, ये कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी हमने ये अमाउंट पहले ही दे रखी थी। इसको अब यहाँ पे आप दिखाएंगे, लिखेंगे लेस प्रीपेड, जो हमने पहले ही दे रखा था 400 रुपीज़, इसको इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज़। इस ढंग से प्रीपेड अमाउंट को या पूर्वदत्त व्यय को आप दिखाएंगे। उसके पश्चात आप देखेंगे क्वेश्चन में, फिर चलते हैं क्वेश्चन में, बीमा हो गया। कमीशन हमको प्राप्त हुआ है, तो इसको हम धनी साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप बाय कमीशन 2800 रुपीज़। अब इसमें ऐड करेंगे आप प्लस एकड़ उपार्जित जिसे कहते हैं, एकड़ 700, और इसको सीधा क्या करेंगे आप, बाहर दिखा देंगे, ये हो जाएगा 3500 रुपीज़। इस ढंग से हम ये वाली समायोजन को करेंगे। जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये दे रखा है कि कमीशन के 700 रुपये उपार्जित थे, तो ये देने बाकी थे, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। अगला एडजस्टमेंट अगला देखते हैं क्या है। कमीशन के बाद अब यहाँ दे रखा है ब्याज। ब्याज क्या है, 1680 रुपये। अब इसको कैसे दिखाएंगे, चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है, 1680 रुपीज़ माइनस अनएकर्ड कितना है, 280 रुपीज़, और ये हो जाएगा 1400 रुपीज़। ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन में देखिए, ऊपर क्या दे रखा है, इंटरेस्ट 1680, और नीचे क्या दे रखा है, ब्याज के 280 रुपये अग्रिम प्राप्त हो गए थे। अग्रिम हो गए थे, इसका मतलब इसको हम माइनस करेंगे,
ठीक है, इस ढंग से हो गया। अब दोनों का आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल से पहले एक चीज़ और है यहाँ पे, ये देखिए किराया, ये वाला रेंट, इसको भी आप दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप टू रेंट अकाउंट 4,800 रुपीज। अब आप दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए, प्लस और माइनस कर लीजिए। देखिए ज्यादा वाले में से कम वाले को आप घटा देंगे। अगर हम इस साइड का टोटल करते हैं तो ये आता है 20,680, 20,680। और इसमें से आप इसको जब घटाएंगे, इस वाले का जो टोटल, इसका टोटल यहाँ इस ढंग से लिख लेते हैं। क्रेडिट का 20,680 और डेबिट का आ रहा है इसका 10,500 रुपीज। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10,180 रुपीज। यही हमारा क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यहां लिख देंगे आप 10,180 रुपीज, और ये इसको इसके बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा 20,680 रुपीज। इस ढंग से आप इसको करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पश्चात अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बीचों बीच लिखना होता है बैलेंस शीट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैलेंस शीट, ये आपको बीचों बीच लिखना होता है। फिर आपको ये लिखना होता है कि आप किस ईयर के लिए ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस ईयर का लिखना होता है और डेट लिखनी होती है जो क्वेश्चन में दी होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर ये दे रखा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दे रखा है 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो अब हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ये लिखना कंपलसरी होता है 31 मार्च 2006, ये लिखना होता है। ये टाइटल लिखने के ही कुछ पॉइंट, कुछ नंबर मिल जाते हैं। फिर इसके जो कॉलम होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो इसके जो कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम कहलाता है दायित्व या लाइबिलिटीज। तो यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज, दूसरा हो जाएगा अमाउंट, तीसरा हो जाता है एसेट्स, फिर अमाउंट। ये इसके कॉलम होते हैं और इसी के हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट आप जब भी बनाएंगे तो दायित्व वाली साइड में सबसे पहले आप कैपिटल या पूंजी को दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कैपिटल कितने हैं, पूंजी कितनी है। आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे दे रखा है पूंजी, ये कितनी दे रखी है 42,940। तो इसको अब आप यहाँ दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप कैपिटल 42,940 रुपीज़। फिर इसमें आप ऐड करेंगे या प्लस करेंगे, क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट ये कितना आया था आपका 10,180 रुपीज़ ये आया था। इसको इसमें जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 53,120 रुपीज़ ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी मद कहाँ पे आनी है। ऊपर से चलते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले दे रखा है रोकड़ हाथ में, यानी कैश इन हैंड 4,000 रुपीज़। तो इसको, ये हमारी संपत्ति है, इसको यहाँ लिखेंगे आप कैश इन हैंड 4,000 रुपये, ये हमारी एसेट्स है, संपत्ति है। उसके पश्चात फिर क्वेश्चन में देखिए रोकड़ बैंक में कैश इन बैंक 18,200 रुपीज़, इसको लिखेंगे आप संपत्ति साइड में कैश इन बैंक
18,200 रुपीज़। फिर आप क्वेश्चन में चलेंगे और ध्यान देंगे क्या चीज़ है, क्रेडिटर्स या डेबिटर्स, देनदार है 16,300 तो आप यहाँ लिखेंगे डेबिटर्स 16,300 रुपीज़, इसको लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में देखेंगे आप दे रखा है लेनदार या क्रेडिटर्स, ये दे रखे हैं कितने के 8,900 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे आप ये हमारा दायित्व है जिनको हमने पैसा देना है, क्रेडिटर्स 8,900 रुपीज़। फिर आप क्वेश्चन में चलेंगे और देखेंगे प्राप्य विपत्र दे रखा है 8,600, जिसे हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। तो इसको आप यहाँ दिखाएंगे, ये हमारी संपत्ति है, बिल रिसीवेबल, ये है हमारा 8,000। क्वेश्चन में एक बार फिर देख लेते हैं, बिल रिसीवेबल 8,600 रुपीज़, ये हमारा है 8,600 रुपीज़। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। फिर अब आप क्वेश्चन में चलिए और देखिए आगे क्या है, देय विपत्र, जिसे हम कहते हैं बिल्स पेबिल, ये है 5,000 रुपीज़। अब इसको लिखेंगे आप लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबिल 5,000 रुपीज़। अब फिर आप क्वेश्चन में चलिए और देखिए कुछ और है, लगभग सारी चीज़ें हमने दिखा दी हैं। अब नीचे जो एडजस्टमेंट है ये भी बैलेंस शीट में आएंगे। इन एडजस्टमेंट को आप कैसे दिखाएंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप दिखाएंगे वेतन के 600 तथा मजदूरी के 400 रुपये देने बाकी थे, जो आउटस्टैंडिंग है इसको दिखाएंगे। ये लाइबिलिटीज़ में आता है, तो यहाँ लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सैलरीज 600 रुपीज़, वेजेस 400 रुपीज़, और इसको जब आप प्लस करके दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 1,000 रुपीज़। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन में उसके पश्चात दे रखा है बीमा के 400 रुपये पूर्वदत्त थे, बीमा के क्या थे 400 रुपये पूर्वदत्त थे। अब इसको भी आपको दिखाना होगा बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज़। फिर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे कमीशन के 700 रुपये उपार्जित थे, एकर्ड कमीशन कहते हैं इसे हम, तो ये भी हमारा क्या हाँ आएगा, एसेट्स में आएगा। यहाँ लिखेंगे आप एकर्ड कमीशन 700 रुपीज़। और फिर लास्ट में आप देखेंगे एक चीज़ और है, ब्याज के 280 रुपये अग्रिम प्राप्त कर लिए गए थे, अनएकर्ड इंटरेस्ट, ये भी क्या है हमारा लाइबिलिटीज़ है, दायित्व है, ये यहाँ आएगा अनएकर्ड इनकम 280 रुपीज़। अब क्या करेंगे आप लास्ट में इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पूरे सवाल में दो जगह आता है, ये वाला, ये जो है एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। तो ये इसको यहाँ लिखेंगे आप लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 20,100 रुपीज़। अब इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो टोटल इन दोनों का अगर आप ध्यान देंगे बराबर आएगा, इसका जो टोटल आएगा ये आएगा 68,300 रुपीज़ और इसका भी आएगा 68,300 रुपीज़। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने बैलेंस शीट है। यदि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल बराबर आ रहा है, दोनों का टोटल सेम है, दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। इस तरह से हम एडजस्टमेंट को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।